चाहे वो ऊपर आसमान में जाए, चाहे वो नीचे धरती में घुस जाए। आपने बाय करा, आपने उससे पैसा कमाया, आप साइड हो जाओ। हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थीटा हंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? आज संडे, आज ट्रेडिंग की छुट्टी, तो आज घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज ऑफिस गया नहीं। आप जिस फ्रेम में अभी मुझे देख रहे हो, इस फ्रेम में मैं आज से 1 साल पहले वीडियो बनाया करता था। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं या पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे पुराने सब्सक्राइबर है, तो उनको पता होगा कि पहले मैं इसी फ्रेम के अंदर वीडियो बनाता था और यहीं से मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत करी थी। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको कोई स्ट्रेटजी बताने वाला, ना हम किसी कोर्स के बारे में बात करेंगे, ना ऑप्शन बाइंग, ना ऑप्शन सेलिंग, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कि आपको कभी रिग्रेट नहीं करना। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में देखना चाहते हो या अपने ट्रेडिंग करियर को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आपको रिग्रेट करना छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपने सेटअप पे भरोसा रखना होगा। जो आपके सेटअप के हिसाब से हो रहा है वो सही है, या जो आप अपने सेटअप के हिसाब से कर रहे हो वो सही है। चाहे आपको प्रॉफिट हो कम या आपको लॉस हो, आपके सेटअप के हिसाब से आपको कभी रिग्रेट नहीं करना। चाहे प्रॉफिट हो 10,000, 50,000 या 1 लाख, ट्रेडर तो हमेशा ज्यादा की चाह में ही रहेगा। उसको कभी प्रॉफिट ज्यादा लगेगा ही नहीं। एक ट्रेडर को प्रॉफिट हमेशा कम ही लगता है, चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी स्टॉक है, आपने उसको बाय करा 100 रुपए पे, उसने लो लगाया लगभग 95 रुपए का, और आपका टारगेट था 120 रुपए। उसने लो लगाया 95 का, अब उसके बाद वो आपका टारगेट हिट करा देता है, लेकिन वो स्टॉक वहीं खड़ा रहता है 120, 119 के आसपास। लेकिन आपको रिग्रेट होएगा। रिग्रेट किस बात का होएगा? कि आपने 100 पे बाय क्यों करा? आपको 95 पे बाय करना था, क्योंकि वो गया तो सही 120, लेकिन आपको 100 पे बाय करने के बाद वो 95 गया, उसके बाद वो 120 गया, तो आपको रिग्रेट होगा इस बात का। या फिर चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई स्टॉक बाय करा 100 रुपए पे, अब उसने कोई लो नहीं लगाया, आपने 100 रुपए पे बाय करा आपके सेटअप के हिसाब से। अब आपका टारगेट था 120, अब उसने आपका टारगेट हिट कराया 120 का, और उसके बाद वो हो गया 130, 140। अगेन आपको रिग्रेट होएगा कि मैंने तो उसको जल्दी भेज दिया 120 पे, अब वो उसके बाद चला गया 130, 140। तो आप देख रहे हो, आपका टारगेट दोनों केस में हिट हुआ है, लेकिन आपको रिग्रेट दोनों केस में हो रहा है। मतलब आपकी तो माइंडसेट ही बन गया, आपको रिग्रेट ही करना है, चाहे आपका टारगेट हिट हो चाहे ना हो। अब इन दोनों केस के बाद आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल था वो चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? जब आपकी एंट्री बन रही होगी तो आप सोचोगे, यार मैं जहां बाय करता हूं उसके बाद ना एक लो लगाता है, तो मैं क्यों ना मतलब सेटअप से हट के थोड़ा नीचे बाय करूं उसको। तो आप कोशिश करोगे कि कोई स्टॉक है जैसे 200 पे आपका सेटअप के हिसाब से एंट्री बन रही है, तो आप सोचोगे मैं इसको ना 190 पे बाय करता हूँ, ये लो तो लगाएगा 190 बार, और उसके बाद टारगेट हिट होएगा। अब हो सकता है वो 200 के बाद 190 आए ना, आपके सेटअप के हिसाब से तो परफेक्ट था, 200 के बाद टारगेट हिट करा दें। अगेन आप गलती क्या करोगे? कोई आपने स्टॉक बाय कर लिया, वो आ गया लो पे, चलो गलती से, उसके बाद आप उसका टारगेट ज्यादा रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा जहां पे मेरा टारगेट हिट हो जाता है वो उससे ऊपर जाता है। तो आपका पहले टारगेट 250 था, लेकिन आप सोचोगे 260, 270 पे लूंगा, लेकिन क्या होगा? वो 250 से वापसी नीचे आ जाएगा। तो अब जो आप रिग्रेट कर रहे थे उसकी वजह से आपका ट्रेडिंग स्टाइल खराब हो गया। अब आपके साथ क्या होगा? जो पहले आप थोड़ा प्रॉफिट बना रहे थे एक सही डायरेक्शन में जाने के बाद, अभी आप चले थे, मतलब आपने ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी थी और आपने शुरू करते ही अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दिया। अब आप जो प्रॉफिट बना रहे थे वो प्रॉफिट कन्वर्ट होने लग जाएगा लॉस के अंदर। तो आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर से बन जाओगे लॉस मेकिंग ट्रेडर, और आप अपना आने वाला जो ट्रेडिंग करियर था उसको आप आज ही खराब कर लोगे। तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा और आपको रिग्रेट करना छोड़ना पड़ेगा। आपको भरोसा रखना होगा अपने सेटअप पे, आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी स्ट्रेटजी पे, कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरा सेटअप है, मैं उसी के हिसाब से ट्रेड करूंगा। बाद में चाहे वो स्टॉक कहीं मर्जी जाए, चाहे वो ऊपर आसमान में जाए, चाहे वो नीचे धरती में घुस जाए, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपने बाय करा, आपने उससे पैसा कमाया, आप साइड हो जाओ। आप उसको देखते रहोगे तो आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा, और आपको रिग्रेट होता रहेगा, और इसकी वजह से आप लॉस करने लग जाओगे। तो कंक्लूजन आज की वीडियो का यही है कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल करके रिग्रेट करना छोड़ना पड़ेगा। जो मेरी वीडियोस के टॉपिक होते हैं ना, ये रियल एग्जांपल होते हैं। जितने भी बंदे मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं या जितने भी ट्रेडर से मैं मिलता हूँ, क्योंकि मुझे तो 5 साल हो गया है, मेरे पास तो बंदे आते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं उनके एक्सपीरियंस या फिर मैं जो देखता आ रहा हूँ उन सब टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इन सब चीजों को छोड़ के
एक अच्छी डायरेक्शन में जाओ। अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप थीटा हंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, थीटा हंटर नाम से ही मेरा वहां पे अकाउंट है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में।